4 चीज़ें होती है। दूध भी पानी की तरह होता है, जल भी पानी की तरह होता है, पंचामृत भी पानी की तरह होता है और शराब भी पानी की तरह होता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो जो आप 20 वर्षों से किताबें उनकी बेच रहे हैं, ये उसमें लिखे हुए हैं कि जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। हाँ, पंचामृत पी के आप देखिए आपकी वाणी कैसे निकलेगी, पूरा मस्तक आपका पवित्र हो जाता है। जल पी के तृप्ति मिलती है, दूध पी के ताकत मिलती है, और शराब पीने से लाठी जूता चप्पल मिलता है। इसके ऊपर सुबोध प्रसाद जीरो अपनी ज्ञान दीप किताब में लिखे हुए हैं कि जो पिएगा दारू उसके बच्चे मारेंगे झाड़ू। शराब एक आदमी पीता है और सज़ा पूरे परिवार को मिलता है। पूरे परिवार को मिलता है। जैसे रेलगाड़ी में इंजन एक होते हैं और डब्बे अनेक होते हैं ना, उसी तरह सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि घर का गार्जियन एक होता है, मुखिया एक होता है कि नहीं। और जब घर का गार्जियन ही सब शराब पी के सभी नशा में सबसे खराब नशा कौन सा है मालूम है? शराब होता है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि शराब सभी नशा में सबसे खराब नशा है। पूछिए क्यों? सुनिए, उसमें किताब में आप पढ़ने को मिलेगा। वो कहते हैं सुबोध प्रसाद जीरो कि शराब की आदत मौत की दावत। शराब की आदत आपको आ गई तो आपकी जल्दी मौत की दावत आपको मिल गया। जिसकी शराब से दोस्ती उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही दुश्मन होता है, वही उसको बर्बाद कर देता है। शराब एक आदमी पीता है और सज़ा पूरे परिवार को मिलता है। भांग मांगने खाने वाले को मीठा चीज़ मांगता है, खाने को मांगता है ना। तो सुबोध प्रसाद जीरो इसी पे ज्ञान प्रकाशित किए हैं किताब में कि भांग मांगे मीठा और गांजा मांगे घी। गांजा पीने वाले को घी दूध दही ये सब को होता है खाने को। तो खान का असर का पैसा है, जैसा खाओ वैसा होगा मन। मैं उसके ऊपर मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। जिसकी शराब से दोस्ती उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका वही दुश्मन है, वही उसको जल्दी ही बर्बाद कर देगा। हाँ, भांग खाने वाले को मीठा चीज़ मांगता है, घी पीने वाले को दूध दही मक्खन मलिदा खोजता है खाने वाले को। तो इस पे ज्ञान की बातें सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब से ज्ञान तभी से ज्ञान। दुख सुख में बदल जाता है और ये फ्री में मिलता है और धन से बड़ा होता है ज्ञान। भांग मांगे मीठा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल। ऐ मूर्ख जरा सोच समझ के पी। दारू पीने वाले को जूता चप्पल से दुनिया स्वागत करती है ना। तो आपको अपना समझ हो तो पीजिए और नहीं तो मत पीजिए। सुबोध प्रसाद जीरो ज्ञान ही न दे रहे हैं। धन से बड़ा क्या होता है? धन से बड़ा ज्ञान होता है तिवारी जी, और ये निःशुल्क मिलता है। वो किताब की कोई कीमत लोग दे सकता है, ज्ञान की कीमत कोई दे सकता है। 2 बातें मैंने आपको बोला ना कि मर के भी जिंदा रहना, तो 2 काम ज़रूर कीजिए। रतन टाटा की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, गुरु नानक की तरह आप मर के भी जिंदा रहिएगा। कैसे? सुनिए। ज़िंदगी में अगर किसी भी इंसान को मर के भी जिंदा रहना हो तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि 2 काम आप लोग अवश्य कीजिए।
हाँ, मर के भी जिंदा रहिएगा। पहला काम, किसी को पढ़ने के लिए कुछ लिख डालिए ताकि आपकी ज्ञान से 500,000 किताबें छपे और लोग लाभान्वित होता रहे। आप मर के भी जिंदा रहिएगा। हैं, जितने लोग महान हुए हैं सबकी जीवनी आज किताबों में पढ़ाई जाती है, बिकती है ना, और आज भी अमर है, मर के भी जिंदा है। किसका लिखा हुआ है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का लिखा हुआ है ज्ञान। उसी तरह एक दिन मर भी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को लोग भूलेगा? हैं, गौतम बुद्ध को भूलेगा? हैं, सुबोध प्रसाद जीरो को जो ज्ञान की बातें जिसको अच्छी लगेगी वो भूलेगा? हैं, अमर होता है। आप दूसरा काम देखिए क्या कीजिएगा। आप लोग को मैं कह रहा हूँ, किताबों के माध्यम से तो बिक रही है, मगर आप लोग को लाइफ में प्रवचन में संकेत देता हूँ कि ये मानव जीवन बड़ी भाग्य से मिला है। इस मानव जीवन में आने के लिए स्वर्ग में भगवान लोग तरसता है, भगवान लोग लालायित है। हैं, इसका सार क्या है आप बताइएगा? कि यूट्यूब में सुनिएगा, सुबोध प्रसाद जीरो की यूट्यूब में सुनिएगा कि लाइव सुनिएगा? लाइव सुनिएगा तो अभी मैं बता के जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं तो आपसे किताब के पैसा लेने के लिए लड़के ने बुलाया आज। मैं पूछिए, भेंट हो गए पिताजी। कल आए थे ना? किताब वीडियो बना रहेगा? हाँ, क्या चीज़ का? ज्ञान का। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये तीनों बिना निमंत्रण के आते हैं। बोलिए, आइए, तीनों एक ही राशि के हैं। जो आप 20 वर्षों से किताब बेच रहे हैं सुबोध प्रसाद जीरो का, उसमें लिखा हुआ है, कहने की बात नहीं है। अभी मैंने आपके पिताजी को क्या बोला? धन से बड़ा ज्ञान होता है, और जब से ज्ञान आता है तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। आज धन से बड़ा होता है। आज राजा का बेटा गौतम बुद्ध 2500 बरस हो गया मरे हुए, आज भी उन लोगों की जन्मदिन पूरी दुनिया मनाती है। ज्ञान से महान हुए कि पैसे से? हाँ, उसी तरह वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, हैं, ज्ञान से वर्ल्ड के लोग उनको सलाम करता है। और वही आपके चारा घोटाला, कौन घोटाला में अरबों की संपत्ति है, रहता है लो एसी में है, दिमाग में हीटर लगा हुआ है। मेरा ये कहना है तिवारी जी कि हराम की कमाई अतड़िया फाड़ कर एक एक दाना बाहर निकाल देती है। चाहे हम हुए, चाहे एनीबडी, कोई भी इंसान हुआ, हराम की कमाई पच ही नहीं सकता। हाँ, हराम की कमाई लाए घर में होए अमंगल रोग, ऐ मूर्ख अब क्यों पछताए अपनी करनी भोग। जब किया तब तो मज़ा मिला, अब क्यों पछता रहा है? अपनी करनी भोगो। ये तो कलयुग है नहीं, कर्म युग है। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं ये कलयुग नहीं, कर्म युग है। यहाँ किसी को दिन को दे तो रात को ले, ये खूब सौदा नगद है, इस हाथ से दे तो इस हाथ से ले। हाँ, लीजिए, धन्यवाद कौन देगा? हाँ, मौत, मेहमान, मुसीबत, ये देखिए माँ वाली किताब आपने लिखा है। इतनी डिमांड है हमको इस किताब का, सस्ता में लोग 10,000 20,000, हाँ, शादी ब्याह में मांगता है। इसमें लिखा हुआ है, पहला हिसाब में लिखा हुआ है, माँ किताब में आपने जो उसमें पढ़िएगा, माँ ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समावेश होते हैं। माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो 9 महीने अपने कोख में दुख दर्द सहते हुए पालती पोस के बड़ा किए कि अभी हम लोग
बेतिया में हम लोग कौन स्थान पे खड़े हैं? हैं, चौक पे बातें कर रहे हैं। आज माँ नहीं होती तो हम और आप होते हैं। इसीलिए इसमें किताब में लिखे हुए हैं सुबोध प्रसाद जीरो, जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। लिख के मैं देता हूँ, लाख रुपया कमा के भी वो औलाद चैन से नहीं रहेगा। हाँ, रहेगा एसी में और दिमाग में हीटर लगा हुआ रहेगा, बेचैनी, चिंता, फिक्र। माँ एक ऐसा तत्व है जो लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पढ़ने को मिलेगा, किताब में पढ़े। माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस पृथ्वी का 3 इंसान महात्मा का रूप होता है और महात्मा ही परमात्मा का रूप होता है। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारे जीवन के तिजोरी हैं। बहुमूल्य चीज़ है, तिजोरी में बहुमूल्य चीज़ रखा जाता है ना, जीवन के तिजोरी हैं। इसमें माँ वाली किताब में आप पढ़ने को मिलेगा। ज्ञान दीप वाली किताब में तो इससे भी बहुत कुछ मिलेगा। हीरे से कीमती ज्ञान होती है और ये निःशुल्क मिलती है। और जब से ज्ञान आता है तभी से इंसान सियान होता है, दुख सुख में बदलता है ना। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये बिना निमंत्रण के आते हैं। ये निमंत्रण दे के आते हैं, निमंत्रण दे के आते हैं। और खूबी देखिए, ये तीनों एक ही राशि के होते हैं, किताब में पढ़िए। हैं, माँ हमेशा रात को, आप कितने भी रात को आप घर पे जाइएगा, माँ आवाज़ लगाइएगा तो सबसे पहले आपकी माँ की आवाज़ जाएगी। और लाठी लेके लाइन भी नहीं रहेगा, लाठी लेते लेते खोलेगी। तो खोलते ही माँ पूछेगी कि बेटा खा लो, तो बेटा कहेगा नहीं खाए नहीं, खाए हैं, तो कहेगी नहीं बेटा बिना खाए नहीं सोना चाहिए, कहेगी ना। अभी भी खराटा लेती रहेगी, सोई रहेगी। इसी पे सुबोध प्रसाद जीरो लिखे हुए हैं किताब में कि माँ टोए आंतड़ी, आंतड़ी यानी पेट, माँ टोए आंतड़ी और बीबी टोए गठरी। कितना कमा के लाए हैं। हाँ, बीबी आपसे हमसे पूछेगी और माँ हमेशा पूछेगी अपने बच्चे खाए कि नहीं। माँ एक ऐसी प्राणी है जो लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हाँ, माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे क्या अदा होगा, अगर तू है नाराज़ तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। जुबान पे जिसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो अपने बच्चे से कभी खफा नहीं होती, कभी भी खफा नहीं होती। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, मेरे दोस्त ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतर जाएगी गठरी तेरे पाप की। आगे सुनिए, दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है तेरे सर पे भिक्षा या कोई दान नहीं। हाँ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतर जाएगी गठरी तेरे पाप की। आगे सुनिएगा सुबोध प्रसाद जीरो का ये ज्ञान, यूट्यूब में भी सुनिएगा। माँ की गोद में आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। कोई पूजा नहीं है माता पिता की सेवा सत्कार से बढ़ के। माँ की गोद में ही ना आँख खुलती है। दुनिया देखते हैं बेटा बाप के कंधे चढ़ के। कोई पूजा नहीं है, जीरो कहते हैं कोई पूजा नहीं है
माता पिता की सेवा सत्कार से बढ़ के, उनका सेवा सत्कार कीजिए, आपको घर ही में पारसमणि पत्थर की प्राप्ति होगी। उस किताब में पढ़िए, माँ, जिसका नाम है माँ, किताब का नाम है। हजारों लाखों लोग ऑफ़र पे ऑफ़र बांटने के लिए, क्योंकि धन से बड़ा ज्ञान होता है, बांटने के लिए लोग ऑफ़र करता है सुबोध प्रसाद जीरो को, क्योंकि धन से बड़ा ज्ञान होता है। आई बिखेरने से आप पुण्य के भागी होते हैं। ज्ञान बिखरने से कोई आपको नुकसान होता है? धन से बड़ा ज्ञान होता है, और जब से ज्ञान आता है तभी से सियान आदमी होता है। दीजिए किताब का पैसा दीजिए। अब हम अभी जा रहे हैं, कल वोट देने के बाद जाएंगे इंडिया। कल बुलाए थे आपके लड़के। पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। और ऑर्डर चाहिए किताब का, माँ वाली ज्ञान दीप किताब, जितना चाहिए मैं आपको भेज दूंगा ट्रांसपोर्ट से। बनारस में छपता है ना, उतना सस्ता में कौन उतना की अच्छी किताब देगा? सब 150 200 से कम में नहीं देगा लोग। वो तो लागत मूल्य करके आपको, ताकि लोग पुण्य के भागी बने। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। दीजिए, बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। 3 बार बोलने से भगवान के पास आपकी विनती पहुंचती है। 3 बार बोलिए, हरि 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 हरि। 3 बार बोलने, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव के पास ही होते हैं। 3 त्रिशूल, और तीनों लोक के स्वामी भी हैं। त्रिलोकी नाथ भी उनका नाम है, और तीनों लोक के स्वामी है, इसलिए उन्हीं के पास त्रिशूल होता है, जिससे जय शिव जय शिव जय शिव। मैं पशुपतिनाथ का प्रसाद खिलाता हूँ। दिए आपको? हाँ, वो नहीं, प्रसाद मैं दे रहा हूँ, पशुपतिनाथ का प्रसाद।